कल को हम जब पोजीशन ए पे आ जाएंगे, हमारी चीजें दुनिया अपनाएगी, जैसे योग अपना रही है, जैसे हमारी वैक्सीन अपना रही है, जैसे हम जो है वो अब कल को हमें अपनी अर्थव्यवस्था में, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण अलग अलग नहीं हो सकते, तो कल हमने इसी बात को समझा कि इट इज नॉट वर्सेस, इट इज नॉट इकोनॉमी वर्सेस एनवायरमेंट, इट इज टुगेदर वी कैन लिव विद एनवायरमेंट। ये हमारी मुख्य बात है। जब हमें अपने मिट्टी के घरों पे अभिमान होने लगा कि ये जो मिट्टी के घर हैं ये गोबर से लिपा हुआ अनहाइजीनिक नहीं है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स में जाकर विदेशियों ने कहा अच्छी इंडियन गोबर में रहते हैं, और अपने यहां जाके बोल रहे हैं अबे जानते हो बे क्या, अबे इंडियन गोबर, गाय के गोबर से घर लीपते 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहता है। पता नहीं कम कैसे उन सब ये जानते हैं कि घर नेचुरली ठंडा रहता है। अबे मड वॉल से जो है हीट ट्रांसफर नहीं होती है। बोले अच्छा, अबे हाँ वो गोंद डाल देते हैं उसमें, बेल गोंद डाल देते हैं, उससे नेचुरली लाइफ बढ़ जाती है और इसमें कार्बन इमिशन भी नहीं होता। बोले अच्छा पेटेंट करो, जल्दी पेटेंट करो। बोले हिंदुस्तानी तो नहीं जानते। बोले हिंदुस्तानियों को तो हमने सिखा रखा है, वहां की जितनी अंग्रेजी बोलने वाली सरकार है जो हमारे यहाँ से पढ़कर ऑक्सफोर्ड से जाती है, हम उसको सिखा रखे, अबे मिट्टी घर होगा तो तुम गरीब कहलाओगे। और वो मान के चल रहे भैया तुड़वाओ मिट्टी के घर, जल्दी मिट्टी घर तुड़वाओ, पक्का बनवाओ, सीमेंट जुड़वाओ। बोले वो जब जिप्सम तोड़ा जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री जब काम करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उन्हीं से पहले ग्लोबल वार्मिंग बढ़वाएंगे और बाद में कहेंगे अच्छा तुम हमारे कॉप 31 में तुम आ नहीं रहे हो, आ रहे हो तो मान नहीं रहे हो, कुछ चाहिए तो जरा जल्दी से साइन करो तो पेपर वहां पे जल्दी से, ठीक है ये लो, तो तुमसे पेपर पे साइन कराएंगे कि तुम जो है कार्बन इमिशन कम करो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे, तुम्हारी अपनी परंपराओं को ले जाएंगे, वहां जाकर पेटेंट करा लेंगे। देखिए हमने ग्रीन हाउसेस बनाए हैं, मैं एक इंटरनेट पे पढ़ रहा था, ठीक है, नेचुरल हाउसेस, सेल्फ कूलिंग हाउसेस, अंग्रेजी में नाम दिया। तो जब अंग्रेजी में छपता तो हमें समझ आता अबे भाई साहब बहुत बड़ी रिसर्च की चीज है। अच्छा हम अपने गांव जाके नहीं देखे कि हमारे मिट्टी के घर हुआ करते थे, दक्षिण मुखी मकान नहीं हुआ करते थे हमारे, आज भी हम उसको बोलते थे अंधविश्वास है दक्षिण मुखी मकान। अबे कम से कम साइंस तो समझो, उसका साइंस तो समझो कि वो साइंस क्या है, उसका वो कूलिंग सिस्टम है, वो साइंस है हमारा, उसको अंधविश्वास मान के चल रहे हो। और तुम्हारी पेटेंट करा लिया, अंग्रेजी में रिसर्च पेपर छप गया, ओह माय गॉड, और वहां से हिंदी में कोई ट्रांसलेट कर लिया, आके पेपर प्रेजेंटेशन दे रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू द ग्रीन हाउस, द क्लीन हाउस, द एनवायरमेंटल फ्रेंडली हाउस। अबे भैया गांव जाके देखो, ये हमारे यहाँ घर घर में हुआ करता था, हमारे मड हाउसेस हुआ करते थे, हम गोबर को लीपते जिसको छीछी करके मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स में लिखा हुआ है, ये 2012 प्री का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ये कि अगर तुम्हारे घर कच्ची मिट्टी के हैं तो तुम गरीब हो। बताओ, ये स्थिति है हमारी। वो रिपोर्ट छापते हैं, हम पीछे पीछे दौड़ लेते हैं। चलिए भैया, और मध्य वर्ग, तो भारत बहुलवाद देश है, हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो हमारी अत्यधिक विविध प्रकृति भारत की एकजुट शक्ति है। काफी हद तक वैश्वीकरण ने एकीकृत शक्ति के रूप में काम किया, लेकिन एक सीमित निगरानी भारत को अपने बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज को संरक्षित करने में मदद करेगी, और इसका कोई और तरीका नहीं है, तुम्हें सिर्फ पोजीशन चेंज करना होगा। ठीक है, अगर तुमने वैश्वीकरण ठीक है, और वैश्वीकरण जब हम ही ने पूरी दुनिया को दिया तो इसमें गलत क्या, बट हम ही भूल गए, हमें लगा कि अमेरिका चाचा हमें देकर गए। ठीक है, मजा आया? तो बस हमें तुम्हें क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है, तुम्हें बस पोजीशन चेंज करनी। क्या करना होगा, तुम्हें ए पे आना होगा, अपनी चीजों को ढूंढ ढूंढ के उस पर गर्व करना होगा, उसके विज्ञान को समझना होगा। और जब तुम ढूंढोगे ना, तुम्हें पता चलेगा अमेरिकन ने बहुत सा सिद्धांत, जब वो सबसे पहले भारत पे आए तो सबसे पहले जेम्स मिलर जैसे लोगों ने क्या किया था, भारत के सारे ग्रंथों को अनुवाद कराया था। ठीक है, यही भगवत गीता, यही वेद, यही पुराण लेकर गए थे, और इसी का साइंस उन्होंने कॉपी कर करके, यही महर्षि कणाद ने जो कहा था उसको डाल्टन ने अपना लगाया, बोला हाँ लो भारतीयों को क्या अंग्रेजी में बता दो, अंग्रेजी में रिसर्च पेपर हो, बोले कि हाँ भाई अंग्रेज आकाओं ने बिल्कुल जो कहा वो सही कहा। तो भारतीयों को भारतीयता पे गर्व करना होगा, अनुसंधान करने होंगे, और वैश्वीकरण में अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज कर दी तो भैया बल्ले बल्ले। और अगर बी पे रहे तो वो जो तुम्हें देंगे वो तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, उनके यहाँ हिप्पीज होंगे तो तुम्हारे यहाँ भी हिप्पीज होंगे। ठीक है, तो हम वो अगर सूंघते हुए ड्रग्स चल रहे हैं तो तुम्हें भी लगेगा इट्स कूल बेबी, इस तरह से करते हो तुम घूमोगे। ऐसे ही बात करते हैं ना आजकल के युवा, ऐसे कैसे बात करते रहते हैं हर समय, जैसे लगता है कि हवा का चल रही है और वो यस इट्स कूल, इट्स कूल, ओह माय गॉड यू आर बाबूजी टाइप पर्सन,
ओ माय गॉड, इस तरह से बात कर रहे हैं, तो उसे को सीधे खड़े रहो प्रभु, हमारे मजबूती से खड़े हो, हमारे अंगत के पैर का कॉन्सेप्ट है, जहां पैर रख दिया हिलेंगे नहीं। यूपीएससी वाले हम तो बिल्कुल ही नहीं हिलेंगे, और वो बेचारे हर समय हिल हिल के बात करते रहते, बोले इस रैप सॉन्ग, ठीक है, तो रैप से दूसरे में कब चेंज हो गए पता ही नहीं चल रहा है। अपनी मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर मास्टरी करनी ही होगी। पर सवाल है आंसर कैसे लिखे जाएं? आंसर लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? कैसे बेस्ट आंसर डिलीवर किया जाए? सोचा कैसे जाए? मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैसे की जाए? कई बार ये सवाल आपको बहुत उलझाते हैं। मैं आपका गाइड ओजांक लेकर आ रहा हूँ MAP मेंस आंसर प्रैक्टिस प्रोग्राम, जहां हर दिन आकर मैं आपसे मेंस आंसर प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा, वो भी सिलेबस वाइज, यानी कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ सिखाऊंगा कि किसी क्वेश्चन पे एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां दिन में 1:30 बजे या हमारे यूट्यूब चैनल IAS विद ओजांक सर पर ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। कितने प्राइस होनी चाहिए इसकी? 8,000, 10,000 या 12,000? नहीं, ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये टोटली फ्री क्लासेस है मेरे द्वारा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा। तो अब देर किस बात की, जुड़ जाइए मैप प्रोग्राम के साथ, यानी मेंस आंसर प्रैक्टिस, और UPSC में अपनी सफलता को बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए।